अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपको अल्लाह के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर बचपन तक की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का और पूरा अरब अंधेरे में डूबा हुआ था। लोग बुतों की पूजा करते थे। काबा शरीफ में सैकड़ों मूर्तियां रख दी गई थीं। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। लोग शराब पीते, जुआ खेलते, औरतों पर जुल्म करते। यहां तक कि नवजात बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। यानी पूरी इंसानियत एक रहनुमा का इंतजार कर रही थी। इसी दौर में यमन का हाकिम अब्रहा काबा शरीफ को गिराने के लिए आया। उसके पास हाथियों की एक बड़ी फौज थी। लेकिन जब उसने काबा पर हमला करने की कोशिश की तो अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे यानी अबाबील भेजे, जो जलते हुए पत्थर लेकर आए और पूरी फौज को तबाह कर दिया। काबा अल्लाह की हिफाजत में बच गया और वो साल हमेशा के लिए मशहूर हो गया, आमुल फील यानी हाथियों वाला साल। उसी साल, उसी महीने यानी 12 रबीउल अव्वल को सुबह सुबह मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमिना गर्भवती थीं, तभी आपके वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। यानी आप पैदा होने से पहले ही यतीम हो गए। हजरत आमिना बताती हैं कि जब वे गर्भवती हुईं तो उन्हें बहुत अजीब और मुबारक ख्वाब आने लगे। उन्होंने देखा कि उनसे कहा जा रहा है, तुम सबसे बेहतर इंसान को पेट में लिए हुए हो। जब ये पैदा हो तो कहना, मैं इसे अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ और इसका नाम रखना मोहम्मद। हजरत आमिना को महसूस हुआ कि उनके पेट से एक नूर, रोशनी निकलती है। वो नूर इतना तेज था कि उन्होंने उसके जरिए शाम, सीरिया के कसर महल देखे। यानी अल्लाह ताला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की रोशनी पहले ही दिखा दी थी। आमतौर पर औरतों को गर्भ के दौरान बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हजरत आमिना कहती हैं कि जब वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट में लिए हुई थीं तो उन्हें वो सारी तकलीफें महसूस ही नहीं हुईं, बल्कि उनके अंदर हमेशा एक सुकून और आराम रहता था। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ के पेट में आने के साथ ही दुनिया एक रोशनी और रहमत के इंतजार में थी। आपके वालिद अब्दुल्लाह का पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए आप पैदा होते ही यतीम थे। पैदाइश के वक्त दुनिया में अजीब निशानियां वाक़ हुईं। ईरान का बड़ा महल हिलकर गिर गया। आग परस्तों का सदियों से जलता हुआ आग का चूल्हा बुझ गया। पूरी दुनिया में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। आपकी वालिदा आमिना ने आपका नाम रखा मोहम्मद। ये नाम उस जमाने में बहुत अनोखा था। इसका मतलब है जिसकी खूब तारीफ की जाए। सबसे पहले आपको दूध पिलाया आपकी माँ आमिना ने। फिर कुछ दिन तक आपकी देखभाल की सुवैबा नाम की महिला ने। उसके बाद अरब की परंपरा के मुताबिक आपको गांव भेज दिया गया। वहां आपकी परवरिश की हलीमा सादिया ने। जैसे ही आप उनके घर गए, उनके घर में बरकतें ही बरकतें आ गईं। उनके जानवर दूध देने लगे, उनके खेत हरे भरे हो गए। सब समझ गए कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह का नबी बनने वाला है। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी माँ आमिना का भी इंतकाल हो गया। इस तरह आप बिल्कुल यतीम हो गए। माँ के बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने लिया। वे आपको बहुत चाहते थे, लेकिन जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपके चाचा अब्बू तालिब ने आपकी परवरिश की। उन्होंने आपको अपने बेटे से भी ज्यादा चाहा और हर वक्त आपकी हिफाजत की। आप उनके साथ व्यापार में भी जाते और ऊंट चराने का काम भी करते। दोस्तों, ये थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर बचपन तक की पूरी कहानी। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को बचपन से ही आजमाइशों में रखा, लेकिन हर मुश्किल में उनकी मदद की और आखिरकार उन्हें पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो वो हर परेशानी को आसान कर देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा सुनना चाहते हैं। इंशा अल्लाह
अगले एपिसोड में हम बताएंगे कैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानी में अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अमानतदारी से सबके दिल जीत लिए। अल्लाह हमें अपने नबी की सीरत से सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।